बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे को अंदर से खोखला कर रहा है, और वो है तलाक़। क्या आपने गौर किया है, आजकल मामूली बातों पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें अदालतों तक पहुंच जाती हैं, और जो रिश्ता अल्लाह के नाम पर बनता है वो चंद महीनों में टूट जाता है। आखिर क्यों? क्या इस्लाम में तलाक़ को पसंद किया गया है, या हम खुद इसको आसान बना बैठे हैं? आज हम इसी मौजू को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान क्यों है और इसका हल क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में निकाह क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यानी निकाह सिर्फ़ एक मुआहिदा नहीं, ये सुकून, मोहब्बत और रहमत का रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। इस्लाम में तलाक़ की इजाज़त है, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज़ों में अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है। इसका मतलब ये है कि तलाक़ आखिरी हल है, पहला कदम नहीं। आजकल तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान। आजकल तलाक़ क्यों बढ़ रही है? नंबर 1, बर्दाश्त का ख़त्म होना। पहले लोग सब्र करते थे, आज लोग फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया का असर। गलत तवक्कुआत, दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से नाखुशी, कंपैरिजन करना। नंबर 3, दीन से दूरी। जब कुरान और सुन्नत की तालीमात ज़िंदगी से निकल जाएं तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 4, अना, ईगो, मैं क्यों झुकूं, ये सोच घर बर्बाद कर देती है। नंबर 5, वालिदैन या ससुराल की मुदाखलत, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना। नंबर 6, गलत इंतखाब, सिर्फ खूबसूरती या पैसे की बुनियाद पर शादी करना। इस्लाम ने तलाक़ को एक मुनज़्ज़म तरीके से बयान किया है। नंबर 1, नसीहत। सबसे पहले शौहर बीवी को समझाए। नंबर 2, अलहदगी। अगर मसला हल ना हो तो कुछ वक्त के लिए अलहदगी इख्तियार कर लें। नंबर 3, सालसी। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान से और एक औरत के ख़ानदान से मुकर्रर करो। नंबर 4, तलाक़ का आखिरी कदम। यानी इस्लाम ने फ़ौरन तलाक़ देने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि कई मराहिल के बाद इजाज़त दी। सूरत अल-बक़रा की आयत 229 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तलाक़ 2 मरतबा है, फिर या तो अच्छे तरीके से रोक लेना है या अच्छे तरीके से छोड़ देना है। इस्लाम में तलाक़ का निज़ाम मुनज़्ज़म है, जज्बाती नहीं। पहली और दूसरी तलाक़ के बाद रुजू का मौका होता है। अगर अलहदगी हो भी तो इज़्ज़त और हुस्न सलूक के साथ। सूरत अल-बक़रा की आयत 231 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ना रोके रखो ताकि ज़्यादती करो। बाज़ लोग बीवी को सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए रोक लेते हैं। इस्लाम इस जुल्म को सख्ती से मना करता है। निकाह रहमत है, जुल्म का ज़रिया नहीं। तलाक़ का सही वक्त। उन्हें इद्दत के वक्त तलाक़ दो। हैज़ की हालत में तलाक़ देना मना है, ये औरत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गवाहों की अहमियत। 2 आदिल गवाह बना लो। तलाक़ को छुपाना नहीं चाहिए, गवाह रखने से बाद में झगड़े ख़त्म हो जाते हैं।
عدت میں حقوق اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، انہیں وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ عدت کے دوران خرچہ اور رہائش دینا ضروری ہے۔ اسلام عورت کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اگر مرد اس حدیث پر عمل کر لے تو طلاق کی نوبت کم ہی آئے گی۔ عورت کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ غصہ کنٹرول کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ طلاق صرف دو افراد کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ بچوں کی ذہنی حالت خراب کرتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ کمزور ہوتا ہے، بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ دین کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نماز، قرآن، ذکر، برداشت پیدا کریں۔ ہر رشتہ قربانی مانگتا ہے۔ بات کریں، خاموشی اختیار نہ کریں، معافی سیکھیں۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ یاد رکھیں، نکاح ایک عبادت ہے اور طلاق ایک مجبوری۔ اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، محبت آئے گی اور رحمت نازل ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، میاں بیوی کے درمیان رحمت نازل فرما، ہمیں صبر، برداشت اور سمجھ عطا فرما، اور ہمیں طلاق جیسے سخت فیصلوں سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔